मैं ज्ञान सागर प्रसाद कानवाई चालक भी हूँ और यहाँ के मजदूर प्रतिनिधि भी हूँ। और भाग्य से मैं इस शहर में 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ और इस बार जो लोकसभा चुनाव था मैं वो चुनाव भी लड़ा हूँ। केवल यह बताने के लिए कि एक आम आदमी इस देश के हर व्यवस्था पर अपना पकड़ रखता है। जिसको सहयोग मिल जाए, साथ मिल जाए तो वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस तरह हम लोग आज वहाँ बैठे हुए हैं 1 मार्च 2024 से धरना देकर, तो साथ मिला मेरे साथियों का। तब मैं 29 महीना से यहाँ दिन रात बैठा हूँ, वहीं खाना बनता है, यहीं हम लोग खाना खाते हैं, बैठते हैं। और पूरी व्यवस्था को, सरकार को, ये जिला प्रशासन को ये बात को बताया हूँ कि भैया हम कोई मांगने तो बैठे नहीं है। जो जिम्मेवारी सरकार ने आपको दी है, प्रबंधन को दी है कि मजदूरों को क्या क्या देना है, हम लोग वही बात को रखें कि हमको क्यों नहीं मिलेगा, मेरे को न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिलेगा। 24 घंटा गाड़ी लेके जाता हूँ, 24 घंटा गाड़ी पहुंचाने के क्रम में साथ में रहते हैं गाड़ी के साथ, तो मेरे को अलाउंस क्यों नहीं मिलेगा। मेरे को सालों भर आप मुझसे सेवा लेते हैं तो मेरे को बोनस क्यों नहीं मिलेगा। मेरा पीएफ जमा क्यों नहीं होगा, मेरा इंश्योरेंस क्यों नहीं होगा, गाड़ी पहुंचाते हैं तो मेरा बैंक पेमेंट क्यों नहीं होगा। ये बात मैं इनके पास रखा हूँ। और ये जो बात रखा हूँ, ये जितने लोग हैं ना, चाहे जिला प्रशासन के लोग हो, चाहे टाटा मोटर का अधिकारी हो, दुर्भाग्य से यहाँ का सांसद और विधायक भी सब एक ही गीत गाते हैं कि भैया चुप हो जाओ, कुछ बोलो मत, अपने आप ज्ञान सागर उठ के चला जाएगा। भले इस शहर के लोग कितनों इनके ऊपर लांछन लगा दे, ताकि हम तो बैठे तो लोग जा रहे हैं ना जी, देख रहे हैं ना जी, पूरा लोग जाते यार ये टेंट लगा हुआ इतना दिन से क्या बात है। तो ज्ञान सागर बैठा हुआ है, कानवाई चालक बैठा हुआ। हाँ, दुर्भाग्य इस शहर का मजदूर संगठनों का, जिसको इस लड़ाई में खड़ा होना चाहिए था। अरे खासकर ड्राइवर का जो संगठन है उसको तो आना चाहिए ना, कोई संगठन नहीं आया। इसलिए ड्राइवर का कहीं भला नहीं होता। नहीं तो ड्राइवर तो वह शक्ति है जी, एक दिन इकट्ठा हो जाए तो हिंदुस्तान बंद करवा दे। ड्राइवर से ही देश चलता है जी, लेकिन ड्राइवर अब शक्ति को पहचानता नहीं। मैं वीडियो के माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि शक्ति को पहचानो। ये ज्ञान सागर एक साधारण आदमी नहीं है जी, ड्राइवर है। टाटा मोटर के गाड़ियों को 1980 से पहुंचा रहा है पूरा हिंदुस्तान। छोटी सी बड़ी गाड़ियों को पहुंचाया, कभी एक्सीडेंट नहीं किया कि टाटा मोटर आरोप लगाते ज्ञान था इतना गाड़ी पहुंचाया, तुमने एक्सीडेंट किया, फलाना घटना घटा, इतना नुकसान भी नहीं किया। तो ज्ञान सागर जी, यहाँ सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आप इतने दिन से बैठे हैं, तो प्रबंधन आपकी बातों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? भैया आपका फोकट में काम निकल रहा है, 50 साल से काम निकल गया। हम जो मजदूरी मांग रहे हैं, परमानेंट का बात नहीं कर रहे हैं, परमानेंट उम्र करके क्या वो नहीं मांग रहे। अरे न्यूनतम मजदूरी आज का दिन, मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आज का दिन हम लोग जो काम करते हैं वो अति कुशल श्रेणी में आता है। 850 रुपया हुआ, 850 रुपये की जगह पहले तो ये 370 में काम, कितना पैसा बचा रहे थे रोज का। ये पैसा अगर आप जोड़िएगा ना, महीना में 10,000 का गाड़ी निकलता है, तो हर महीना करीब करीब करोड़ों रुपया इनका खाली हम लोग का पेमेंट बच जा रहा। कितने लिस्ट में कितने ड्राइवर का नाम है? 975 ड्राइवर का लिस्ट जो है 1970 से चल रहा है। और ऐसे कितने साथ में बाहर के ड्राइवर? उसके बाद 700 ग्रुप इंचार्ज थे जो ड्राइवर हम लोग साथ चलते थे और हिसाब किताब वो भी थे। और जो बाहरी जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ियां ज्यादा हो जाता है उसको पहुंचाते हैं, वो भी हजारों संख्या में। कंपनी का काम फोकट में नहीं कर रहा है तो भैया वो काहे बोलेगा। और वो सबको समझा के रखा हुआ अधिकारी लोगों को कि भैया आपको सुविधा दे रहे हैं ना, आप जो मांगते दे रहे हैं ना, काहे इस पचरा में पड़ रहे हैं, काहे ज्ञान सागर का इस मेटर में पड़ रहे हैं। चुप हो जाइए ना, ठंडा पड़ जाएगा ज्ञान सागर। भैया ठंडा का पड़ जाएगा, हमको जो बोलना मैंने बोल दिया। आप लोगों का कान पर जू नहीं रहेगा, आप लोग दुम दबाकर अपने बिस्तर में घुस गए तो भैया न्याय के लिए तुमको कहीं जाना होगा ना। मैंने हाई कोर्ट चलाई है। अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो जंतर मंतर में जो लड़के बच्चे बैठे थे, उनकी मांगे मान ली गई। तो क्या यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का अधिकारी टाटा मोटर्स की यही चाहते हैं? उसी तरह का बर्ताव आप सब आशा रखते हैं? देखिए, इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ बच्चों की बात मानी भाजपा सरकार,
दबाव में ही मानी। सब पूरा हिंदुस्तान का नौजवान उठ खड़ा हुआ, बच्चा उठ क्या आई मनवाने में। वहां पर जितने विपक्ष के नेता थे ना, सब जान लगा दिए। और उसी विपक्ष का नेता का झारखंड में सरकार है, कांग्रेस का सरकार है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, कम्युनिस्ट का सरकार है ना यहाँ पर। अरे भैया तुम तो कानून का धज्जा उड़ा दिए हो ना यहाँ पर। मतलब घर में नहीं दिख रहा है इनको कि घर में क्या हो रहा है, बाहर में दिखाई दिया। आपका कहने का मतलब है ये बात हम नहीं बोल रहे, इस चैनल का माध्यम तो उनको विचार करना है कि ज्ञान सागर बोला झूठ बोल रहा कि सही बोल रहा, ये तुमको विचार करना है। ज्ञान सागर इसी बात को ये धरना का माध्यम से रखा है, आपका चैनल का माध्यम रखा कि तुम कर क्या रहे हो। सत्ता मिल जाने के बाद तानाशाह हो गए हो, अपना घर भर रहे हो, मजदूरों का दर्द दिखाई नहीं देता। ये कनवाई चल गए दर्द तो खासकर यहाँ का किसी नेता को दिखाई नहीं देता, कोई ट्रेड यूनियन का नेता को दिखाई नहीं देता। विधायक और सांसद और मंत्री तो बहुत बड़ा बात है। ज्ञान सागर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने जमशेदपुर में इतने नेता यहाँ पे हैं, कोई नेता आपके समर्थन में क्यों नहीं आया? देखिए ऐसा नहीं है कि नेता समर्थन में आया ही नहीं। जब ये लोग नेता नहीं थे, आम लोग थे, तब तो मेरे साथ खड़े थे। जब ये नेता बन गए और इनकी सत्ता हो गई तो अब ये हम लोग से दूर हो गए, काहे की सुविधा इनको मिलने लगा। हम लोग का नाम पर सब सुविधा ले रहे हैं, सब। ऐसा कोई नहीं बचा जो सुविधा नहीं ले रहा। वर्तमान में आज की स्थिति क्या है आपके अनशन को लेकर के, धरना को लेकर के? किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? देखिए आज जो स्थिति है वो तो अखबार के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि हम लोग 23 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड के पास अपना आवेदन दे दिया हूं और केस नंबर आ गया है, सुनवाई के लिए डेट निर्धारित हो गया है। और ये बहुत बड़ी बात है, एक साधारण मजदूर, टाटा मोटर का मजदूर, वो भी जमशेदपुर जैसे शहर का मजदूर, झारखंड राज्य का मजदूर, रांची उच्च न्यायालय में आवेदन किया दिया कि न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है सर, 24 घंटा काम लिया जाता है, उसका कोई अनुदान नहीं मिलता है, मेरा इंश्योरेंस नहीं है, मेरा पीएफ नहीं है, मेरा बैंक पेमेंट नहीं है। बताइए ये क्या हो रहा है, वो भी टाटा घराने में और टाटा मोटर के कानवाई चालकों के साथ। टाटा घराना इतना नामी और प्रतिष्ठित घराना है, इनका न्यूनतम मजदूरी 320 रुपए देना हास्यास्पद है। कहीं ना कहीं ये पीएफ का पैसा और आपका जो और भी ग्रेच्युटी के पैसे ये आपको समय समय पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अगर कोई मजदूर मर जाता है तो उसका क्या करती है कंपनी की तरफ से, क्या मदद मिलती है? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मिस्टेक आपके द्वारा हो गया। 370 रुपये दे रहा था, अभी 1 महीना पहले ये लोग क्या क्या आनंद फानंद में इसको 476 रुपया कर दिया। अब रह गई बात कि हम लोग अपनी बातों को रखने में कहीं पीछे नहीं हटे। अरे 5 बार जजमेंट हुआ है यहाँ पर, हम लोग लड़े हैं तब जजमेंट हुआ कि मेरा पीएफ जमा होना चाहिए। आज भी धनबाद न्यायालय में पड़ा हुआ है और कंपनी दलाली करके दलालों को वहां पर हम लोग को पूरा दबाव बना के अलग करके दलाल को वहां पर पार्टी बना के रखा है। फिर भी कंपनी को हासिल नहीं हुआ, केस चल रहा है और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस मैटर को हाईकोर्ट में उठाएंगे और कानवाई चालकों का पीएफ का जो पैसा है उनको देना पड़ेगा। और ये जो मैटर है ना, हाईकोर्ट के पास संज्ञा, तो हाईकोर्ट कभी नहीं बोलेगा कि न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना चाहिए। इनसे पूछा जाएगा और न्यायालय ने सही निर्णय किया ना तो एरियर के साथ इनको भुगतान करना पड़ेगा मजदूरों को, कानवाई चालकों को भारी रकम देना पड़ेगा टाटा मोटर को। अभी तक टाटा मोटर्स का कोई भी अधिकारी आपसे बात करने को आगे आया कि नहीं आया? नहीं, ये भी एक बड़ी गंभीर बात है। इतना बड़ा मैटर, टाटा घराने का प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है और टाटा मोटर का कोई अधिकारी को ये लगा ही नहीं कि ज्ञान सागर से बात किया जा सकता है, बात करना चाहिए। इसका बात के बाद क्या होता है, टाटा घराने को एक रास्ता मिलता, ये न्यायालय तक नहीं ये बात को जाती। आखिर अगर वार्ता होता तो हम न्यायालय नहीं जाते ना जी।
आज न्यायालय गए हैं तब तो वार्ता का जो दौर इन लोगों ने समाप्त कर दिया। अभी भी मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर न्यायालय में है तो न्यायालय में जो निर्णय होगा वह निर्णय टेबल में बैठ के भी हो सकता है, बशर्ते उनको बात करना होगा, अपना अहंकार को छोड़ना होगा टाटा मोटर्स का अधिकारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।